Hello everybody, this is the part 9th of our discussion. We will start from question number 81. अब क्वेश्चन 81 क्या कह रहा है? ये बात कर रहा है कार्बन नैनो ट्यूब्स की। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है ये ट्यूब मेड ऑफ कार्बन होते हैं विद डायमीटर्स मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपसे कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में काफ़ी डेप्थ में पूछ रहा है। अब इसमें स्टेटमेंट 2 देखते हैं। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऐसा नहीं है, दे कैन नॉट बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज है। तो जहाँ आपने स्टेटमेंट 2 एलिमिनेट किया तो आप सीधे राइट आंसर पे आ सकते हैं, ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4 ओनली। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और एग्ज़ाम कंडीशन में छोड़ भी सकते थे इसको। अब क्वेश्चन 82 देखते हैं। अब क्वेश्चन 82 जिसने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे वो इसका राइट आंसर मुझे बता देगा, क्योंकि ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कहीं भी आपसे पूछा जाए किसी चीज़ की एप्लीकेशन या कहीं भी आपको कीवर्ड कैन वगैरह दिख जाए तो मतलब चांसेस हैं कि इसके स्टेटमेंट सारे ही सही होंगे। अब ये पूछ रहा है एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। मतलब ये ड्रोन्स की एप्लीकेशन पूछ रहा है और यहाँ पे कैन की हिंट भी दे रहा है। मतलब ये हिंट दे रहा है कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही हैं। एग्जामिनर आपको ऐसा करके हिंट दे रहा है। जहाँ स्टेटमेंट 1 स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड बिल्कुल सही है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज ये भी सही है। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डी एनालिसिस ये भी सही है। तो एग्जामिनर आपको हिंट भी देता है ऐसे करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बाकी जो नॉलेज के बेसिस पे क्लियर करने की सोच रहे हैं वो भूल जाएं, उनका कभी भी क्लियर नहीं होगा। अगर आप ये ट्रिक्स वगैरह नहीं लगाएंगे और सिर्फ नॉलेज पे ही भरोसा रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है कि कभी क्लियर हो पाए। अब क्वेश्चन 83 देखते हैं। अब क्वेश्चन 83 भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका। नॉर्मल हम ट्रिक लगाएंगे, सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ लीज़ा और यहाँ लीज़ा। मतलब राइट आंसर जो है ऑप्शन की या तो सी होगा या डी होगा। अब देखते हैं। ये बोला है द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन। अब देखिए उसमें विल जो है ये कीवर्ड है। विल मतलब क्या हुआ कि ये अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है फ्यूचर में। दूसरी बात हमको ये पता है लीज़ा पाथफाइंडर जो है ये 2015 में पहले ही लॉन्च हो चुका है। तो इससे हम डायरेक्ट राइट आंसर पे आ जाएंगे, इवॉल्व लीज़ा। हमको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और डायरेक्ट हम पहले ही आंसर पे आ गए। तो आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में 40-50 क्वेश्चन और ज़्यादा सही करवाने में कोशिश करेंगी। क्योंकि देखिए मेन एग्ज़ाम में 100 में से 25 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये मुझे आते हैं कंफर्म। बाकी 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे या उसमें पार्टली आते होंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि नॉलेज बेसिस पे ही हम सही कर सकें। तो हमको ये थोड़ी बहुत ट्रिक्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आनी चाहिए। ये सब नहीं आएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम निकालना। आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे फिर भी नहीं निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन 84 देखते हैं। क्वेश्चन 84 बात कर रहा है जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। अब देखिए कैन, फिर से सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कहीं भी कैन वगैरह देखे आप इसको राइट मान लीजिए। अब पर्सन जीनोम कैन बी एड, फिर से कैन, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको राइट मान लो। ह्यूमन इंड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड। देखिए तीनों में ही कैन है। एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसके राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3 ओनली। हमको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और हम उससे पहले ही राइट आंसर पे आ जाएंगे। क्वेश्चन 85 देखते हैं। अब 85 आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं। कैसे कॉमन सेंस लगाएंगे हम? ये पूछा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया। स्टेटमेंट 3 देखिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट 3 पे आए। दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स। कितनी बड़ी बात कह रहा है ये कि इन वैक्सीन्स की कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस। वर्ल्ड में ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जो ऐसा ना क्लेम कर दे कि इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आज नहीं हो सकता है 50 साल बाद हो। तो ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि किसी इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे या कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगे। तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए ये 100% गलत होगा। जो जहाँ आपने स्टेटमेंट 3 काटा तो आपको ऑप्शन सी गया
ऑप्शन डी गया। अब बचा ऑप्शन ए और बी। अब वन स्टेटमेंट जो है वो दोनों में कॉमन है, मतलब ये तो 100% सही होगा। और दूसरी बात इसमें ये भी हिंट है, देखिए न्यूमोनिया और ये न्यूमोकोकल सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, मतलब ये तो सही होगा ही। और ये न्यूमोकोकल जो है निमोनिया की वैक्सीन है। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट टू डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन। देखिए फिर से कैन, मैंने आपको क्या बोला, कहीं भी कैन वगैरह दिख जाए तो मतलब उसको राइट मान लीजिए। तो इसका राइट आंसर है 1 and 2 ओनली। कैन बोल के एग्जामिनर आपको हिंट देखता है कि ये सही है। अब क्वेश्चन 86 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब जिसको ये पता होगा, सुना होगा कहीं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो कर देगा, बाकी जिसने कभी कुछ सुना ही नहीं है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने क्या है, कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ था, हालांकि ऐसे याद नहीं किया हुआ था, बट रीडिंग में कभी आया था, तो कहीं बैक ऑफ द माइंड वो आपके रहता है। तो आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस करने में एकदम से आपको क्लिक हो जाता है जहाँ यहाँ आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन 87 देखते हैं। ये पूछ रहा है प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में डिफरेंस। अब स्टेटमेंट 2 देखिए, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। ये जो स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो जहाँ आपने स्टेटमेंट 2 काटा, तो आप राइट आंसर पे सीधे ही आ गए, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, क्योंकि 2 आपका कट जाएगा, ये ए भी कट गया, बी भी कट गया और डी भी कट गया। फिर भी हम स्टेटमेंट 1 और 3 देख लेते हैं। ये बोला है प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल्स वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। सही बात है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होती। अब स्टेटमेंट 3, मैच्योर प्लांट सेल हैव 1 लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल हैज मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। ये भी सही है, राइट आंसर ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। अब क्वेश्चन 88 देखते हैं। क्वेश्चन 88 ये जो क्वेश्चन है ये है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट क्यों है आप पूछेंगे, डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि ये तो सिर्फ पूछ रहा है कि फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। दिखने में तो इजी लग रहा है, पर डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि जब यूपीएससी ने आंसर की नहीं दी थी तो ऑलमोस्ट सारी कोचिंग्स इसका आंसर क्लेम कर रही थी, 1 2 3 4 5 सारे के सारे ऑप्शंस। बट जब यूपीएससी ने आंसर की रिलीज़ की तो यूपीएससी ने बताया कि इसका आंसर 1 2 and 3 ओनली है। तो ऑलमोस्ट 100% लोगों का ये आंसर जो है गलत गया होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है ऐसे में कि ये बताना कि इसमें से वुडन फर्नीचर में से नहीं निकलेगा, ये इसमें से नहीं निकलेगा, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर 1 2 and 3 ओनली है, ऑप्शन ए। अब कोई भी जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता, उसका ऑप्शंस डिफ़िकल्ट बनाते हैं उस चीज़ को। अब क्वेश्चन 89 देखते हैं। ये बोल रहा है कि another global financial crisis happens in the near future, which of the following action policies are most likely to give some immunity to India। ये बात करें इम्यूनिटी मतलब फॉरेन बॉडीज़ से क्लोज रहे इंडिया, ताकि फॉरेन बॉडीज़ अटैक ना कर पाएँ। अब ये क्वेश्चन जो है ये बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। अब आप स्टेटमेंट 2 देखिए, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स। अब आप फॉरेन बैंक्स और ओपन कर दोगे तो इससे तो वोलेटिलिटी और बढ़ेगी, इससे इम्यूनिटी और कम होगी, तो इसका ऑप्शन 2 गलत है। अब मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब इंडिया में हमको पता है कि पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, आप फुल अकाउंट कर दोगे तो मतलब जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इंडिया में भी एंटर कर जाएगी, तो इससे फिर वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो आपका स्टेटमेंट 3 भी गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। अब क्वेश्चन 90 देखते हैं। क्वेश्चन 90 क्या बोल रहा है, इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक द इमीडिएट इफेक्ट। अब इसका जो कीवर्ड है वो ये है इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकॉनमी विल बी। अब ये इमीडिएट इफेक्ट पूछ रहा है, इमीडिएट इफेक्ट तो इसका यही हुआ कि भाई कुछ अनचेंज ही रहेगा, एकदम से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, टू लीव इट अनचेंज। तो अब हम आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।
और आपको अगर वीडियोस पसंद आते हैं इसके और आप और ट्रिक्स सीखना चाहते हैं और मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।